उसका 17 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय। किसी लैन के नहीं कर दिंदा भंडेरा ओनू ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ 666 है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले। आप सब बैठ सकते हैं। और जो मेरा आज का विषय है, मेरा विषय है पशु का अंक। किसका अंक? पशु का अंक। हालेलुया। और हमने कलाम में से पढ़ा है कि अन्य कोई लेन देन ना कर सके। एक समय ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर उस पशु की मोहर या छाप नहीं होगी, वो लेन देन नहीं कर पाएगा। आमीन। आज आप देख रहे हैं बाइबल में अंकों की काफ़ी महत्व है। बाइबल में अंकों का काफ़ी, बच्चों को थोड़ा संभालेंगे, बिल्कुल सबका ध्यान इधर हो। देखिए, जितना देर भी हमने चर्च में बैठना है, डिसिप्लिन में बैठना है। किस में बैठना है? आपके मोबाइल ऑफ हो, आप इधर उधर मत भागें, क्योंकि आज्ञाकारी क्या लेकर आती है? जीवन लेकर आती है। हमें मूर्ति पूजक लोगों जब आराधना करते हैं तो वो भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनको कोई पता नहीं है। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर की सिद्ध कलीसिया आराधना उपासना करती है तो वो बिल्कुल आज्ञाकारी अनुशासन में करती है। और परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, डिसिप्लिन का परमेश्वर है। और आज्ञाकारी क्या लेकर आती है? और बाइबल में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आमीन। तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना हमने। देखिए, आज सारे देशों में डिजिटल ऑनलाइन देने लेने का सिस्टम चल पड़ा है। आमीन। सर हर किसी के पास एक अंक है। आप सबका भी एक नंबर है ना? आपका नंबर, आधार नंबर आपका, सबका अपना अपना एक नंबर है। सब कुछ अंकों में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। सब कुछ अंकों में, अगर पैसे निकालने हैं या जमा कराने हैं तो एटीएम कार्ड है, उसका एक नंबर है। आपके बैंक अकाउंट का एक नंबर है। अगर किसी से बात करें तो हम जब नाम लेते हैं, मैंने उस भाई से बात करनी है, तो बोलेंगे उसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है। हालेलुया। तो हर किसी का एक नंबर है, अंक है। आमीन। तो एक दिन सारा उस पशु के हक में, उस पशु, सारी दुनिया का सिस्टम, व्यापार, सारा दुनिया का व्यापार, लेन देन का अधिकार उस पशु के हक में, जिसको हम जानेंगे बाइबल में से, उसके हाथ में चला जाएगा। आमीन। उसके हाथ में चला जाएगा। और जिन लोगों के ऊपर उसकी छाप नहीं होगी, अर्थात जिनके ऊपर जो उनकी आज्ञाकारी नहीं कर रहे होंगे, वो किसी भी तरह का लेन देन नहीं करने पाएंगे। आमीन। वो किसी भी तरह का लेन देन, ये वो लोग होंगे जो दुल्हन के उठाए जाने के बाद बचे रह जाएंगे। हालेलुया। ये वो लोग हैं। आमीन। क्योंकि दुल्हन तो रैप्चर में चली जाएगी। आमीन। तो पशु का एक अंक है और लिखा है बुद्धिमान उसको जोड़ लेगा। हालेलुया। ये बुद्धिमान कौन है? ये बुद्धिमान कुंवारियां हैं। ये कौन सी कुंवारियां हैं? 5 बुद्धिमान और 5, और मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर बुद्धिमान कुंवारियां बैठी हैं। हालेलुया। तो बाइबल में अंकों का काफी महत्व है। तो उन अंकों को हम देखेंगे और उसके बाद हम उस पशु के अंक को पहचानेंगे। फिर हम जान जाएंगे कि वो पशु का अंक क्या है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। बाइबल में बहुत से अंक जो परमेश्वर के हैं और कुछ अंक शैतान के भी हैं। हम सबसे पहले परमेश्वर के अंकों को देखेंगे। आमीन। उसके बाद में बात धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। फिर आप खुद ब खुद उस पशु के अंक को पहचान जाएंगे, उसके नाम को जान जाएंगे। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर के अंक हैं 3। आप लिखें 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50, 120। आमीन। 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50, 120। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर ही है, लेकिन इन अंकों का काफी महत्व है। हालेलुया। सब कुछ खुदा की ओर से है। अब देखिए, 3 अंक का क्या मतलब है? जीवन का अंक। आमीन।
3 का क्या मतलब है? तीसरे दिन धरती पर क्या उगा था? एक ईस्टर का फूल उगा था, पुष्प। कौन सा फूल उगा था? तीसरे दिन धरती पे से घास उगी थी, और घास में क्या होता है? जीवन होता है। हालेलुया। तीसरे दिन हम निकालेंगे उत्पत्ति 11, कुछ लिखते भी साथ में लिखते जाए। उत्पत्ति 11 उत्पत्ति 1 का 11 मुझे माफ करें। परमेश्वर ने आज्ञा कि धरती का नाले बीज वाला साग पर ਅਤੇ ਫਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਗਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ बीज वाला फल धरती के देन, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। चले चले आगे बढ़े। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ ਤੇ बीज ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪਤ ਉਹਦੀ ਜਿੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ चंगा है। सो सांझ सवेर तीजा दिन होया। कौन सा दिन हुआ? तीसरा दिन। तीसरे दिन क्या होगा? धरती पर से जीवन आया। आमीन। धरती में से बीज वाले क्या आए? जिनमें बीज था। जीवन किस में होता है? बीज में जीवन है। आमीन। हालेलुया। तो तीसरे दिन धरती पर से ये हुआ। हम निकालेंगे मत्ती 27 का 63 मत्ती 27 का 63। महाराज सानू याद है कि वो शलिया अपने जिंदे जी कह गया सी, जो मैं 3 दिनों पीछे जी उठागा। तीसरे 3 दिनों में मैं तीसरे दिन कौन जी उठा था? प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। हालेलुया। और तीसरा अंक किसका अंक है? जीवन का अंक है। आमीन। तीसरे दिन धरती में से क्या हुआ था? ये दुल्हन के लिए प्रकाशन है। आमीन। यीशु मसीह वचन को लेने आ रहा है, और आपके अंदर वचन होना जरूरी है। आमीन। तो तीसरे दिन धरती पे से क्या उगा था? बीज, घास उगा था। एक ईस्टर का क्या उगा था? पुष्प उगा था, जो भाई ब्राह्मण ने कहा एक फूल उगा था। आमीन। तो तीसरा अंक कौन सा अंक है? जीवन का अंक है। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और इसी के साथ हम 5वां नंबर देखेंगे। ये क्या है? कृपा का अंक है। 5वां अंक किसका अंक है? कृपा का अंक है। 5 शब्द किसके नाम में है? जीसस। कितने अक्षर हैं? और जीसस का क्या मतलब है? यीशु नाम का क्या मतलब है? कृपा। हालेलुया। जब तक वो यीशु नाम धरती पर है, धरती पर कृपा है। अब यीशु मसीह ने वो नाम बड़ी सुरक्षित जगह में रखा हुआ अपना। वो सुरक्षित जगह कौन सी है? वो दुल्हन है। आमीन। वो नाम दुल्हन के, जैसे दुल्हन उठाई जाएगी कृपा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो वो नाम ही कृपा है। जो लोग उस नाम के अधीन हैं उन पर कृपा है। आमीन। उन पर क्या है? वो बचाए गए हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा नहीं, हम कोई भी सिद्ध नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह की कृपा के द्वारा। हालेलुया। उसकी तो आप लोग आनंदित नहीं है कि हम पर उसकी कृपा है? हमें कोई PhD हमने की है? कोई बाइबल स्टडी की है? हालेलुया। कोई PhD की नहीं ना की, लेकिन फिर भी उसकी कृपा के पात्र हैं। आमीन। हालेलुया। उसके अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि हमने उसका नाम लिया है। उसकी दुल्हन के पास उसका नाम है। आमीन। हालेलुया। देखिए, आपकी जो पत्नी है, हालेलुया, जैसे भाई कुलदीप जी हैं, इनकी पत्नी है, ठीक है, उनका अपना नाम है, लेकिन आप इनकी पत्नी को श्रीमती कुलदीप जी कह के भी बुला सकते हो। आमीन। मिसेस कुलदीप कह के बुला सकते हैं ना? आमीन। हालेलुया। क्यों बुला सकते हैं? जो पति का नाम वही पत्नी का नाम। हालेलुया। वो इनकी पत्नी क्यों है? क्योंकि उन्होंने इनका नाम लिया है। हालेलुया। आमीन। आप देखिए, कोई भी जब शादी होती है तो लेडीज के पीछे कोई भी उसका सरनेम क्यों ना हो, लेकिन जो उसके पति का सरनेम होता है बाद में वो उसके आगे लगता है। हालेलुया। तो हम पहले कैसे भी थे, कुछ भी नाम था, हम नहीं जानते, लेकिन जब हम मसीह में आ गए, हमारा एक ही सरनेम है, मिसेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। मिसेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
तो 5 अंक किसका है? कृपा का, दया का अंक है। पहला शहमूल 17 का 40, हम जल्दी चलेंगे। 17 का 40, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने चोले में रखे। आमीन। दाऊद एक बड़े ही शूरवीर से लड़ने के लिए जा रहा है। किसके साथ लड़ने के लिए? शूरवीर के साथ। आमीन। अब जो योद्धा तैयार किया, अब आप देखिए, आर्मी में जब किसी कमांडो को तैयार किया जाता है, जब पुलिस में किसी कमांडो को तैयार किया जाता है, तो उनकी ट्रेनिंग बड़ी स्पेशल होती है। आमीन। ब्लैक कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी फोर्सेस हैं हमारे इंडिया में। आप देखिए, देश के पास ऐसी फोर्सेस होती हैं जो इतने प्रशिक्षित होते हैं, एक एक व्यक्ति 10-10, 20-20 आदमियों को हरा सकता है। आमीन। उनकी ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ये बात पुरातन समय से चलती आ रही है। अब गोलियत की कितनी भयानक ट्रेनिंग होगी। हालेलुया। तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति, एक निपुण आदमी युद्ध कला में, और शारीरिक ढील डोल भी उसका ऐसा कि हर कोई इंसान उससे डर जाए। अब उसका कोई सामना नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। कोई सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब एक 12 साल का बच्चा, यहाँ पर 12 साल का कोई बच्चा है, 12 साल के करीब बैठा हो, इस साथ आप बेटा खड़े हो, इतना बच्चा। आमीन। और दाऊद क्या गोलियत कितने फुट का था? 12 फुट का। और ये कितने फुट का होगा? 4.5 फुट का होगा। आमीन। अब इतना बच्चा ऐसे इतने बड़े दैत्य से लड़ने के लिए जाए, तो वो किसके द्वारा, उसका बैठ जाए बेटा, गॉड ब्लेस यू, वो किसके द्वारा जीत सकता है? सिर्फ कृपा के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ कृपा के द्वारा, अपने बल से। तभी तो दाऊद ने वो 5 पत्थर उठाए थे। वो 5 पत्थर क्या थे? वो कृपा थे, यीशु मसीह का नाम था। उसने कहा, तू तो बाला और तलवार लेकर मेरे सामने आता है, अपने देवी देवताओं का नाम लेकर, लेकिन मैं सेनाओं का यहोवा का नाम लेकर आता हूं। हालेलुया। मैं सेनाओं के, और वो नाम क्या है? अर्थात उसके कहने का भाव था, ये 5 पत्थर का मतलब है मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आता हूं। हालेलुया। और यीशु नासरी के नाम से जो आता है, उसको कोई नहीं हरा पाता। तो कितनी बड़ी कृपा हुई। एक 4.5 फुट का बच्चा और एक 12 फुट का दैत्य। हालेलुया। लेकिन ना अपने बल से, ना किसी बुद्धि से, केवल उसकी कृपा के द्वारा। हालेलुया। हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हालेलुया। हम उसे नहीं जानते थे। आमीन। हमने कभी भी बाइबल स्टडी नहीं की। हालेलुया। हमारे बाप दादों ने शायद इस बात को नहीं जाना था। आमीन। हालेलुया। हम संसार में थे, मूर्ति पूजक लोग थे। आमीन। हम कभी भी बाइबल तक नहीं पहुंच सकते थे। हम संदेश में अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं आ सकता था। हालेलुया। कोई आ सकता था, लेकिन ये उसकी कृपा के द्वारा है कि हम सब उसकी हजूरी में बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को कैसे बुलाता है? आवाज लेकर बुलाता है, ऐ मेरे लोगों इनमें से बाहर आओ, तुम्हारा टाइम आ चुका है। हालेलुया। आमीन। तुम्हारा समय आ चुका है। तो 5वां अंक किसका है? कृपा का अंक है। और 5 ही मुकुट है बाइबल में। देखिए 5 और भी काफी कुछ होगा। आप इसको दुआ करके ढूंढें, और भी आपको काफी कुछ मिलेगा। आमीन। इन अंकों में, सारी बाइबल में अंकों का काफी महत्व है। जैसे आप 12 अध्याय का 12 पढ़े। आमीन। हालेलुया। 12 का 7 पढ़े, तो उनमें वो लिखते पढ़े, आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी कि सिद्धता की लिखते 7 में आ रही हैं। हालेलुया। बहुत कुछ है बाइबल में। आमीन। तो अविनाशी मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट, ये कितने मुकुट है बाइबल में? 5 मुकुट है। ये परमेश्वर की क्या है? कृपा है। ये किनको मिलेगी?
जी दुल्हन के लिए रखी हुई है। हालेलुया। ये केवल उसकी दुल्हन के लिए है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो अब हम देखेंगे शेमांक। शेमांक क्या है? शेमे दिन क्या बनाया था प्रभु ने? शेमे दिन मनुष्य को बनाया था। हालेलुया। हम इसको देखेंगे। उत्पत्ति 1:24 से पढ़ना शुरू करें। फिर परमेश्वर आख्या कि धरती जिਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ कि ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ और अपने वर्गा बनाइए। देखिए यहाँ पर एक लोग आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे। आमीन हालेलुया। वो कहेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। ये परमेश्वर किनको कह रहा है कि आओ हम? यहाँ पर बहुवचन है। उनका मानना है कि यहाँ पर अकेला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर अकेला परमेश्वर नहीं है, यहाँ पर और भी कोई है। तो देखिए सृष्टि रचने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की थी। आमीन हालेलुया। सृष्टि रचने से पहले स्वर्गदूतों की थी रचना, और उससे पहले लूसीफर को नीचे फेंक दिया गया था। हालेलुया। मनुष्य को बनाने से पहले लूसीफर नीचे फेंक दिया गया था। ये हम कौन है? ये प्रभु के दूत हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूतों की अलग अलग कैटेगरी है, उनके अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जहाँ पर जब एक गवर्नमेंट बनती है तो जल सप्लाई का एक मंत्री होता है। आमीन। वाटर सप्लाई का एक, बिजली का एक, शिक्षा का एक विभाग अलग से होता है, पर्यावरण का, टूरिज्म का, हर किसी का विभाग। तो तभी जब हम अहाब के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहा परमेश्वर ने कि मैंने इनके अंदर एक भटकाने वाली समर्थ भेजी ना, जो अहाब के नबियों के अंदर आकर बैठ गई। आमीन हालेलुया। तो वहां पर अब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो आगे पढ़ेंगे। अते ओ समुद्र ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉਤੇ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋਂ ਔਰ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਕੇ ਸਵਾਰ ਜੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ 20 ਵਾਰ ਸਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ। 31 पढ़े। 31 इसका 31। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो कहा देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वां दिन हो गया। 6वां अंक किसका अंक है? मनुष्य का अंक है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़े तो वहां पर भी एक मनुष्य निकला है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6 की मोहरों के अंदर भी हम उस मनुष्य का अंक को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। उस मनुष्य के अंक को, फिर वो कहां पर बैठा हुआ है और कहां पर अपनी क्या करा रहा है? आराधना करवा रहा है। तो 6वां अंक कौन सा है? मनुष्य के अंक है। 6वें दिन किसने किसको बनाया था? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। आमीन। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में भी आप जाएं तो वहां पर भी एक मनुष्य है, वहां पर भी एक मनुष्य है। उसको हम उस मनुष्य को निकालना है बाहर, उस मनुष्य को और उसके अंक को, जो बुद्धिमान है उस अंक को जोड़ लेंगे। आमीन। अब हम 7 अंक को देखेंगे। 7 अंक का क्या मतलब है? सिद्धता, सिद्धता, संपूर्णता। आमीन। दूसरा पत्र से 1:5। दूसरा पत्र से 1:5 पढ़े। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ
और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। एक सिद्ध मनुष्य के डील डोल में क्या होना आवश्यक है? ये 7 गुण होना आवश्यक है। फिर वो मनुष्य को क्या बनाते हैं? सिद्ध बनाते हैं। आमीन। क्या बनाते हैं? सिद्ध बनाते हैं। ये कितने गुण हैं? ये लिखे हुए: विश्वास, समर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति। और ये 7 अंक किसका है? सिद्धता का अंक है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:20 जल्दी पढ़ेंगे। आपने जल्दी से बाइबल निकालनी है। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 1:20 अर्थात उन्हें सत्ता दारे ने भेंट ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 16 ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਉਹ 7 ਤਾਰੇ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਸਮਾਧਾਨ 7 ਕਲੀਸਿया ਹਨ। 7 दूत हैं और 7 कलीसिया काल हैं। आमीन। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह 7 दीप्तों के बीच में घूम रहा था। हालेलुया। और उसके हाथ में क्या थे? 7 तारे थे। आमीन। 7वें काम परमेश्वर क्या कर देता है? सिद्ध कर देता है। हालेलुया। 7वें काम, ये 7 कलीसिया कौन सी थी? ये 7 कलीसिया ये वाली है। आमीन। इफसुस, सुमरना, पिरगुम, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिपिया, लुदीकिया काल। आमीन। ये 7 कलीसिया हैं। इन कलीसियाओं के बीच में कौन चल फिर रहा था? प्रभु यीशु मसीह चल फिर रहा था। और जब क्षमादान उसने देखा, उस क्षमादान को एक ही जगह से 7 कलीसियों को तेल मिल रहा था। और तेल किसको बयान करता है? पवित्र आत्मा को बयान करता है। उनको वचन एक ही आत्मा के द्वारा मिल रहा था। तो आप लोग कितने मुबारक लोग हो, आप इस उसी ही कलीसिया में बैठे हुए हो, जिसको कहां से पवित्र आत्मा मिल रहा है? परमेश्वर का आत्मा ही चला रहा है। हालेलुया। आज हम कौन से काल में हैं? लुदीकिया काल में। आमीन। और इनके बाद परमेश्वर की कलीसियाओं की समय विधि खत्म हो जाएगी। चर्चों की समय विधि खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की कलीसियाओं की समय विधि खत्म हो जाएगी। उसके बाद लोग अपनी मनमानी से आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, लेकिन माफी नहीं मिलेगी। आमीन। तो इन 7 कलीसिया कालों में 7 दूत हैं। उन 7 दूतों के पास हर कलीसिया काल का अपना संदेश है। आमीन। आपको अपने कलीसिया काल के दूत का संदेश सुनना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। उस संदेश के अनुसार जिंदगी जीने पड़ेगी, तब आप रैप्चर में जाओगे। आमीन। अगर आपके पास 7वां दूत नहीं है, 7वां कलीसिया काल का दूत नहीं है, तो फिर आप उस चर्च में नहीं हो जहां पर यीशु मसीह चल फिर रहा है। आमीन। हालेलुया। आप उस चर्च में जाओ जहां पर 7वें दूत का प्रचार, उसके प्रकाशन का प्रचार किया जाता है। आमीन। हालेलुया। तो वो 7 कलीसिया काल और 7 दूत ये लिखे हुए हैं: पौलुस, इरनियस, मार्टिन, कलम्बा, लूथर, वेस्ली, ब्रदर ब्रानम। आमीन। और हमारे युग में, आमीन, हमारे युग का दूत कौन था? कौन था हमारा दूत? भाई ब्रानम। हालेलुया। तो क्या आप, अब हम सब अपनी समझ के द्वारा नबी को ढूंढ सकते थे? हालेलुया। कितने झूठे नबी इकट्ठे हुए हैं, क्या हम नबी को ढूंढ सकते थे? सिर्फ उसकी कृपा के कारण। हालेलुया। उसकी कृपा के कारण। और 7 अंक किसको बयान करता है? कलीसिया सित्रा को बयान करता है। लूका 8:51 जल्दी से एक इंसान, कोई नहीं बाइबल निकाले, लूका 8:51, कोई निकाले दानियल 3:19। उसने घर पहुंच के पतरस और यूहन्ना और याकूब आते उस कुड़ी के मापिया तो बिना और किसी ने आपे ना अंदर बढ़ना देता। आमीन। यैयर के घर में यीशु मसीह गया है, उसकी बेटी मरी हुई है, उसकी बेटी मरी हुई है। और यीशु मसीह किनको साथ में लेकर गया है? पतरस, यूहन्ना, याकूब और स्वयं यीशु मसीह। कितने लोग हो गए? 4। और जो मरी हुई बेटी है वो कितनी होगी? एक उसका बाप और एक उसकी मां। कितने जने हो गए? और वहां पर क्या हुआ? फिर अद्भुत काम हुआ, मरी हुई लड़की जी उठी। 7 किसका चिन्ह है? सिद्धता का, संपूर्णता का। कितने हैं यहाँ पर? 7 हैं। दानियल 3:19। तब नबूकदनेस्सर उजला उठा और उसके चेहरे का रंग
सदरक मेशक और अब्दनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि बट्टे को 7 गुना अधिक ललकार दो। भट्टी को कितना गुना अधिक तेज कर दो? 7 गुना। जब फिर 7 गुना आएंगे तो वहां पर फिर सिरे का पत्थर तो आएगा ही आएगा। हालेलुया। जहां पर 7 गुना आए तो फिर चोटी का पत्थर आएगा। इसलिए भट्टी में कौन आया? क्योंकि वो तीनों उन 7 गुणों से भरे हुए मनुष्य थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हालेलुया। तो वहां पर यीशु ने आना ही आना है। व्यवस्था 15 का 7 और निर्गमन 24 का 16। व्यवस्था 15 का 7, निर्गमन 24 का 16। कुछ लिखतों को हम छोड़ते चले जाएंगे। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास वृद्ध हो तो अपने उस वृद्ध भाई के लिए ना तो अपना हृदय खोल कर व्यवस्था 15 का 7 पढ़ रहे हैं आप ब्रदर? हाँ जी, हाँ जी। और ना अपनी मुट्ठी करी करना, जिस वस्तु की गति उसके हो और उसका जितना प्रयोजन हो उतना ही अवश्य अपना हाथ गीला करके उसको उधार देना। पहला पढ़े, इसका एक पढ़े। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। 7 वर्ष बीतने पर तुम क्या दिया करना? छुटकारा दिया करना। हालेलुया। इसके साथ हम निकलेंगे निर्गमन 24 का 16। और जो औरा प्रताप से नहीं भारते छाया आते बदल उसते 6 दिन छाया रहा। तो 7वें दिन उसने बदल के विचों मूसा को सद्या। कौन से दिन उसने मूसा को बुलाया? 7वें दिन। आमीन। हालेलुया। और हम कौन से दिन में रह रहे हैं? 7वें दिन में रह रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम से नूह कितने हजार? 2000 साल। आमीन। और नूह से यीशु मसीह 4000 साल। और यीशु मसीह ने अब तक प्रेजेंट मौका 6000 कम से कम 15-20 साल। तो हम 7वें दिन में रह रहे हैं। हालेलुया। और 7वें दिन में किसने बुला लिया? यहोवा परमेश्वर ने बुला लिया। और 7वें दिन में हालेलुया यहोवा किस पर प्रकट हो गया? मूसा पर प्रकट हो गया। और 7वें दिन में पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह 1963 में हालेलुया 28 फरवरी 1963 में अपने लोगों पर प्रकट हो गया। हालेलुया। आया ना 7वें दिन में। आमीन। 7 किसका अंक है? सिद्धता का अंक है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप आनंदित नहीं हैं अंकों को जानकर? हालेलुया। तो लिखें, इनको लिखें बाइबल में। और जितना मुझे मिला है इससे भी ज्यादा ढूंढने का यत्न करें, इससे भी ज्यादा ढूंढने का यत्न करें। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अब हम देखेंगे 12वें अंक के बारे में। मत्ती 10 जल्दी निकालेंगे। मत्ती 10। उसने अपने 12 चेले को साथ के उन्होंने क्या? कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 चेले थे। हालेलुया। 12 चेले थे। मत्ती 19:28। मत्ती 19:28। और ज्यादा तो होता मत्ती 28-19। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। आमीन। हम इसको भी जानेंगे जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसकी ओर से? आमीन। ये किसकी ओर से? क्या परमेश्वर की ओर से है कि निकोले की शिक्षा है ये? मत्ती 19:28। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में के सिंहासन पर बैठेगा तो तब तुम भी जो मेरे पीछे हो ले 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय। इजराइल के कितने गोत्र हैं? 12। और कौन 12 सिंहासनों पर बैठेंगे? 12 चेले बैठेंगे। आमीन। हालेलुया। अब ये इजराइल कौन है? अब ये इजराइल कौन है? हम निकालेंगे उत्पत्ति 35 का 10। उत्पत्ति 35 का 10। परमेश्वर ने उसने आख्या तेरा नाम याकूब है पर अगे नूं तेरा नाम याकूब नहीं पुकारा जाएगा सगों तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। ये कौन है? इजराइल है, याकूब। आमीन।
हम कहते हैं ना याकूब पर जादू नहीं चलता, लेकिन आप पहले इजरायली होने तो चाहिए। हालेलुया। ये इजरायली कौन है? भजन संहिता 73 का 1, भजन संहिता, जल्दी से बाइबल खोलनी है आपने। इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। किसके लिए भला है? इजराइल के लिए। कौन है इजराइली? शुद्ध मन वाले। आमीन। शुद्ध। अब वहां पर याकूब को क्या नाम मिला? इजराइल नाम मिला। और याकूब के कितने बेटे हुए? 12 बेटे हुए। वो जाकर आगे क्या बने? इजराइल के 12 गोत्र बने। आमीन हालेलुया। वो इजराइल के क्या बने आगे जाकर? 12 गोत्र बने। आमीन। सच है ये बात भाई जी? हालेलुया। तो 12 गोत्रों का न्याय कौन करेगा? 12 चेले करेंगे। आमीन। तो 12 आप देख रहे हैं 12 अंक कैसे आ रहा है आगे। तो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 12, फिर उसका 18, 19, 20 पढ़ना। अच्छा, लहू बहने वाली को कितने साल की बीमारी थी? 12 साल की। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21, 12। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਫੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 12 ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ नए यरूशलेम के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में बता रहे हैं। आमीन हालेलुया। 12 दूत हैं और आगे से पढ़े 12 ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ 12 ਗੋत्र 12 गोत्र हैं। आमीन हालेलुया। फिर 12, फिर इसका 18, 19, 20 पढ़े। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫੀਰ ਦੀ ਚਿਨਾਈ ਜਸਬ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਖਾਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। आमीन। ਪਹਿਲੀ ਨੀ ਜਸਬ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਦੁਧੀਆ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਨੇ ਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ, ਛੇਵੀਂ ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਜਬਰਜਦ ਦੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਫੇਰੂਜ਼ ਦੀ, ਨੌਵੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ, 10ਵੀਂ ਹਰੇ ਅਕੀਕ ਦੀ, 11ਵੀਂ ਯਕਨ ਦੀ, 12ਵੀਂ कटहल दी। जकूत की। 12 दरवाजे 12 मोती सन। आमीन हालेलुया। उसकी नींव के ये कौन से पत्थर हैं? ये चेले पत्थर हैं। हालेलुया। अर्थात ये दुल्हन है। आमीन हालेलुया। और दुल्हन किसकी नींव पर है? रसूलों की शिक्षा की नींव पर है। हालेलुया। जिसने रैप्चर पे जाना है, कौन सी नींव पर उसका जीवन होना चाहिए? रसूलों की शिक्षा पर होना चाहिए। आमीन। तो हम निकालेंगे इसके बाद 24, प्रकाशित वाक्य 4 का 10। 24 किसको दर्शाते हैं? प्राचीनों को दर्शाते हैं। 24 किसको दर्शाते हैं? प्राचीनों को। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युग युगानु जीवित ये 24 प्राचीन कौन है? ये 12 इजराइल के गोत्र हैं और 12 नए नियम के चेले हैं। आमीन हालेलुया। 12 इजराइलियों के क्या है और 12 नए नियम के, ये 24 क्या है? प्राचीन है। आमीन। अब इसके बाद हम 40 के बारे में देखेंगे। 40 अंक के बारे में। 40 अंक का मतलब है उपवास। क्या मतलब है? निर्गमन 24 का 18 और 34 का 28 पढ़े। निर्गमन 24 का 18 और 34 का 28। निर्गमन। ਅਤੇ मूसा फौजा ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ और पहाड़ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ मूसा पहाड़ ਤੇ 40 दिन और 40 रातें रहा। कितने दिन रहा मूसा? 19 का 34 का 28 पढ़े। निर्गमन 34 का 28। मूसा वहाँ यहोवा के संग यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। आमीन। कितने दिन तक मूसा वहां पर रहा पहाड़ पर? 40 दिन। और ना रोटी खाई और ना, फिर उसने क्या किया? वहां पर उपवास किया। आमीन। व्यवस्था वर्ण 9 का 9। इजरायली कितने साल जंगल में भटकते रहे? 40। आमीन। तो इन और अंकों को जानना जरूरी है। और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले आएंगे। व्यवस्था वर्ण 9 का 9। जब बच्चा उस वाचा के पत्थर की पाटियाओं को जो यहोवा ने तुम से बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गए
तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। आमीन। कितने दिन रहा? 40 दिन। पहला राजा 19 का 8 लिखे आप। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा, और जब सब लोगों को ये बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए, और इजरायली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। और इजराइल के सब गोत्रों में सब लोग आपस में ये कहकर झगड़ते रहे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ में बचाया था, और फिलिस्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वे अबशालोम के 19 का 8 पढ़ रहे हैं। पहला राजा 19 का 8। पहला राजा। उसने उठ के खाता और पीता, उस भोजन के बल नाल 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने भले पर्वत ते तो तुरया गया। आमीन। यहाँ पर किसने 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा है? एलिया ने। किसने रखा है? एलिया ने। आमीन। खाना खाया और 40 दिन तक रात तक फिर वो चलता ही रहा। आमीन। मूसा का उपवास आप पर क्लियर हुआ 40 दिन का। एलिया का हम देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह का। मत्ती 4 का 2। तब 40 दिन और 40 रात निहार रहा, अनंत में उसे भूख लगी। तब अंत में उसे भूख लगी। हाँ जी, पढ़े। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि देखिए यीशु मसीह 40 दिन तक भूखा रहा, उपवास किया, इब्लीस आ गया। कौन आ गया? इब्लीस आ गया, और उसे आकर उसने बरमाने का यत्न किया कि देख, अगर तुम मुझे सजदा करे, अर्थात पशु की छाप अपने ऊपर ले, आमीन, तो ये जितना संसार की शान और शौकत है मैं तुझे दे दूंगा, सारा संसार का वैभव तुझे दे दूंगा, राजपाट तुझे दे दूंगा, क्योंकि संसार की सारी शान और शौकत राज किसका है? शैतान का है। हालेलुया। उसका शैतान का है। आमीन। तो उसने यीशु मसीह को सब दिखा दिया था। इंटरनेट, बड़े बड़े मॉल दिखा दिए थे, बड़ा बड़ा फैशन दिखा दिया था, बड़े बड़ी ऐशो आराम की चीजें दिखा दी थी। हालेलुया। कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? गेट आउट। क्या कहा? गेट आउट। मेरे सामने से शैतान दूर हो जा। हालेलुया। अगर आपको भी आज कोई ऐसा लालच दे तो आपने भी क्या कहना है? गेट आउट। मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? गेट आउट। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आपको संसार पर वो क्या दे देगा? एक देश का राजपाट दे देगा, लेकिन जिस राज्य में हम जा रहे हैं वहां पर तो सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। 6 दिन प्रभु ने सृष्टि की और 7वें दिन क्या किया? विश्राम। 7वां दिन किसका काम है? सिद्धता, एंड। हालेलुया। 7वीं मोहर क्या है? सब कुछ का एंड ही है, दी एंड ही है। हालेलुया। और 7वां दिन क्या है? फिर विश्राम क्या है? 1000 साल का विश्राम। प्रभु का एक दिन 1000 साल के बराबर है। आमीन। हालेलुया। तो उत्पत्ति 7 का जब हम 17 पढ़ते हैं, घर में जाकर पढ़ना, तो वहां पर कितने दिन बारिश होती रही थी? नूह के समय में 40 दिन बारिश होती रही। हालेलुया। इसलिए इन बातों को याद रखना है। आमीन। तो 50 देखेंगे अब हम निकालेंगे। देखिए 50 का मतलब है जुबली वर्ष। हालेलुया। 50 का क्या वर्ष मतलब है? जुबली वर्ष। इजराइल में 7 और 7 कितना होता है? 49। आमीन। 7 गुना 7 49 होते हैं ना। 7 किसका अंक है? सिद्धता का है। 7 को 7 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, संपूर्ण छुटकारे का दिन, जुबली का वर्ष। 50वें वर्ष में क्या होता था? सब कुछ
दासों को रिहा कर दिया जाता था। आमीन। दासों को रिहा कर दिया जाता था, जुबली वर्ष आप इसे कह सकते हैं। और 50वें दिन क्या हुआ था? संपूर्ण छुटकारा हुआ था हम सबका, जब 35 कोष्ठ के दिन यीशु मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा के रूप पर सब में उतर गया था। हालेलुया। 50वें दिन उतरा था ना वो। आमीन। तो 50वां दिन किसको बयान करता है? 50 अंक संपूर्ण छुटकारे को। हालेलुया। तो 120 किसको बयान करता है? 120 नूह नबी ने प्रचार किया था। हालेलुया। अच्छा, भाई ब्रानम का जन्म कब था? 1906। आमीन। तो आज कितना टाइम हो गया है? कोई काउंटिंग करे भाई ब्रानम से अब तक? 1906 और करें काउंटिंग। 10। उन्होंने प्रचार जब से शुरू किया, तो इसका भी भाई का भी जब 120 साल प्रचार को हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के आप इस अंक को भी घर में जाके जोड़ना है। हालेलुया। कि भाई ने कब से प्रचार किया, कब 120 साल हो जाएंगे प्रचार को। हालेलुया। इन अंकों को जोड़ना है। आमीन। 118 हो गए, 118 साल है। क्योंकि मैंने अभी मौके पर काउंटिंग नहीं की, अगर गलत हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भाई ने बताया 2 साल रह गए भाई के प्रचार को क्या होने पर है? 120 1909 120 साल पूरे होने पर। और जैसे ही नूह का प्रचार खत्म हुआ तो 7 दिन के बाद क्या शुरू होगी थी? बारिश शुरू होगी थी। हालेलुया। तो इससे नूह का प्रचार भी मैं नहीं जानता कि खुदा जानता है, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने अपने, लेकिन हमने क्या रहना है? जागते रहना है। किन की तरह? उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह। हालेलुया। जागते रहना है कि दूल्हे का आने का समय निकट है। अपनी आत्मा की मिसालें बुझने नहीं देनी, पवित्र आत्मा को कम नहीं होने देना। हालेलुया। तो ये अंक थे किसके? जिसमें परमेश्वर ने इन अंकों में ऐसे काम किए हैं। हालेलुया। अब इसके बाद हम शैतान का अंक देखेंगे। किसका अंक? दुष्ट का अंक देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय निकालें आप। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, उसका 11 से पढ़ें। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक गाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आमीन। ये कौन है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में कौन निकला है? ये कहाँ से निकला है? वो पृथ्वी में से बाहर निकला है। वह जल जा पानी के लोगों के जमघट भीड़ में से नहीं निकला, वो पृथ्वी में से निकला है। आमीन। हालेलुया। अब वो लिखा है, देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ये कौन है? अमेरिका। कभी आपने अमेरिका का झंडा देखा? किस किसने देखा अमेरिका का झंडा? हालेलुया। अमेरिका के झंडे में एक लाल और वाइट पट्टी होती है ना। 50 सितारे होते हैं मेरे हिसाब से, 48 या 50 सितारे होते हैं। लेकिन मैंने उन पट्टियों की गिनती की थी। वो पट्टियों, रेड और वाइट पट्टियाँ, पूरी कितनी पट्टियाँ होती हैं? 13 पट्टियाँ होती हैं। हालेलुया। कितनी पट्टियाँ होती हैं? वो 13। और कौन से अंक में निकला, कौन से अध्याय में निकला? वो 13वें अध्याय में निकला है। हालेलुया। ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। वो मसीह नहीं है, वो मसीह विरोधी है। वो मसीह नहीं है, देखने को वो मसीह लगते हैं। हालेलुया। लेकिन वो मसीह के क्या है? विरोधी है। आमीन। वो क्या करेंगे? कलीसिया और राष्ट्र एक दिन मिल जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया और राष्ट्र एक दिन मिल जाएंगे, अर्थात रोम और अमेरिका एक दिन मिल जाएंगे। हालेलुया। आमीन। और फिर वो क्या करेंगे? वो जब रोम के पास मैन पावर भी होगी, मनी पावर भी होगी, फिर वो अपनी क्या करेगा? मनमर्जी करेगा। हालेलुया। उसको मैन पावर कहाँ से मिलेगी? अमेरिका से मिलेगी। सबसे बड़ी आज किसी के पास सैन्य शक्ति कौन कर रहा है? अमेरिका चल रहा है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए
फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उस मेमने के 2 सिंग थे और वे अजगर के समान बोलता था। भाई ब्रानम ने पशु की शाप, भाई ब्रानम का संदेश है पशु की शाप, इस संदेश में इस बात का प्रकाशन दिया है हमारे युग के नबी ने। ये मेरा प्रकाशन नहीं है, हमारे दूत का प्रकाशन है। आमीन, हालेलुया। तो भाई ब्रानम ने कहा कि वो मेमना नहीं था, वो मेमना नहीं था, उसके मेमने के 2 सिंग थे। वे क्या है? ये हमारी अमेरिकन भैंस है। 2 सिंग किसके होते हैं? अमेरिकन भैंस के। आमीन, हालेलुया। देखिए वे ऐसा है, उस मेमने के 2 सींग थे। प्रभु इसके बाद उसने क्या किया? सबसे पहले उसके पास धर्म की आज़ादी थी, उसने मेमने के जैसा आचार व्यवहार किया, वे मेमने के जैसे बोला। परंतु स्मरण रखें, वे कभी भी एक पुराना मेमना नहीं बन सकता। वे एक मेमना था। आप जानते हैं कि ये देश सिर्फ 150 वर्ष पुराना है, ये बस एक मेमना है। आमीन, हालेलुया। अमेरिका को मिले कितना टाइम हो गया? अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अमेरिका ज़्यादा पुराना नहीं है, उसकी खोज अभी ही की गई है। हालेलुया। इसलिए ये अभी जन्म ही हुआ है, ये मेमना ही है। ये क्या है? एक मेमना ही है। हालेलुया। और अब क्या लिखा? फिर उसको अजगर की नाई बोलता था, उसके पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक गाँव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। और वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। पृथ्वी पर क्या बरसा देता था? और बड़े बड़े क्या दिखाता था? ये चिन्ह क्या है? ये आग बरसाना क्या है? ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इसी प्रकार की दूसरी चीजें वो बरसाने की क्या देता है? धमकी देता है ना वो। हालेलुया। वो एक तेज तरार बुद्धिमान राष्ट्र है, लोगों का युद्ध कराकर खुद क्या बेचता है? उनको हथियार सप्लाई करता है। आमीन। उनको क्या सप्लाई करता है? हथियार सप्लाई करता है। एक दिन क्या होगा? एक दिन ये डॉलर की बिल्कुल गिरावट में चला जाएगा। ये डॉलर बिल्कुल ऐसी आर्थिक स्थिति अमेरिका की बन रही है। आमीन। ऐसी आर्थिक स्थिति अमेरिका की बन रही है। अमेरिका किससे हेल्प लेगा? कौन है जो सारे देश पर राज कर रहा है? हम उस पशु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। कौन है? अगर हमारे इंडिया का प्रधानमंत्री कोई फैसला लेता है तो सिर्फ इंडिया में माना जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई फैसला लेता है तो कहाँ माना जाएगा? सिर्फ। लेकिन अगर वेंटिकन सिटी में से पोप कोई फैसला लेता है तो ऑल वर्ल्ड में माना जाएगा। आमीन, हालेलुया। ऑल वर्ल्ड में तो सत्ता किसकी है? आमीन। अमेरिका अपनी धन संकट को, ये सब सारा देश, सारा संसार जब धन संकट में चला जाएगा तो सबसे धनी व्यक्ति कौन है संसार में? हालेलुया। आमीन। तो वो जब अपने धन के द्वारा सबको खरीद लेगा। हालेलुया। सबको क्या कर लेगा? खरीद लेगा। आप मोरों के संदेश में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे विश्व का व्यापार जो यहूदी लोगों के हाथों में है, वो लिखा ना, वो पवित्र लोगों के साथ नेम बांधेगा और फिर उसको बीच में तोड़ देगा। वो किसके साथ नेम बांधेगा? यहूदियों के साथ नेम बांधेगा, पोप। और जैसे ही उसके हाथ में सारा धन आ जाएगा यहूदियों का, वो तोड़ देगा नेम। वो नेम को क्या कर देगा? तोड़ देगा। हालेलुया। और धन उसके सारा हाथ में आ गया। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। धन उसके, मैन फोर्स उसके। फिर अगर कोई उसकी इच्छा को नहीं मानेगा तो फिर वो क्या करेगा? हालेलुया। आमीन। अब पशु की शाप क्या है? पशु की शाप परमेश्वर के वचन का इनकार करना है। पशु की शाप क्या है? परमेश्वर के वचन का। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पर 660 लगा दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पर 660 कोई चिन्ह लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर के नबी के संदेश का, समय के संदेश का इनकार करते हैं, हालेलुया, तो खुद ब खुद आपके ऊपर पशु की शाप आ जाती है। आमीन। खुद ब खुद आपके ऊपर किसकी शाप आ जाती है? क्योंकि दुल्हन किसी भी बात का इनकार नहीं करेंगे। जब हमें पता है कि यीशु मसीह का यह प्रकाशन है, यह संदेश है, तो क्या आप उस संदेश को ना कर सकते हैं? हालेलुया। क्या आप बात का बतंगड़ बना सकती है दुल्हन? हालेलुया। क्या दुल्हन आज्ञाकारी कर सकती है? आमीन। तो हम फिर से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 11 जो हमने आरंभ से लिखत पढ़ी थी, पढ़ेंगे 13 का 17।
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ 666 ਹੈ। आमीन। उसका अंक क्या है? यूहन्ना की 6 की 66 में क्या हुआ था? कोई बोले यूहन्ना 6 की 66 में बहुत से चेले पीछे मुड़ गए थे। कौन सा अंक बना ये? 6 की 66 600। आदम से सुलेमान कौन से नंबर पे आता है? आदम से सुलेमान वंशावली में 666। आदम से सुलेमान कौन सी वंशावली में कौन से नंबर पे आता है? 666। और सुलेमान ने क्या किया था? क्या किया था? उसने मूर्ति पूजक औरतों से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी और उनके देवताओं को क्या किया था? उसने बलि चढ़ाई थी। हालेलुया। 666 का मतलब है परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर की संगति से, सच्चे वचन से। यूहन्ना की 6 की 66 में पढ़े। आप जल्दी करें, हम जल्दी चलेंगे, अब मैं समाप्ति पर हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ। बहुत से फिर आगे पढ़े। ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। आमीन। बहुत से क्या फिर गए उससे? कौन से नंबर पर? यूहन्ना 6 की 66 में। ये कौन सा नंबर बना? 666। 666 पशु की शाप का मतलब है परमेश्वर के वचन का इंकार करना। उस समय का वचन कौन था? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। उसका इंकार कर दिया। ये वचन हम नहीं मान सकते कि तेरा मांस और लहू कैसे खाएं पिए। आमीन। आज भी अगर कोई कलीसिया में ये बात करता है कि उसका मांस और लहू क्या है? वचन है। आमीन। अगर आज भी कलीसिया में कोई बहन ये बात करे कि मैं ये बात नहीं मान सकती कि मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, हालेलुया, मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। आमीन। अगर वो कोई भाई के मैं किसी के पाँव हाथ नहीं लगाऊंगा, ये बात मेरे से नहीं मानी जाएगी। गांव घर में माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं रिश्तेदार वाला लोग हूँ। हालेलुया। तो आपके ऊपर कौन सी मोहर आ रही है? पशु की मोहर आ रही है। हालेलुया। और पशु की मोहर जिन पर है उनका हाल क्या होगा? वो दूसरी मौत अधोलोक की झील में मरेंगे। ये बात भी प्रकाशित वाक्य में लिखी है। जिनके ऊपर पशु की मोहर है वो किनके साथ जाएंगे? शैतान के साथ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन का इंकार करना ही क्या है? अब देखिए मनुष्य का अंक कौन सा है? 6। उत्पत्ति में मनुष्य कौन से दिन मनुष्य को तैयार किया गया? 6 में तैयार किया गया। प्रकाशित वाक्य 6 दिया निकाले। सुन तो बड़ा ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੋਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਅਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਆਜਾ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜੋਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ। आमीन। आमीन। पहली मोहर में 6वें अध्याय में कौन निकला है? एक घुड़सवार निकला है। हालेलुया। ये एक आत्मा निकली है। आमीन। ये एक आत्मा निकली है। और हम आत्मा को मुकुट पहना सकते हैं? नहीं ना पहना सकते, इसलिए इसके सिर पर मुकुट नहीं है। लेकिन जब इस आत्मा ने एक मनुष्य के अंदर डेरा कर लिया, हालेलुया, जब इस आत्मा ने एक मनुष्य के अंदर डेरा कर लिया तो उसको मुकुट पहनाया गया। उसको मुकुट, ये किसको मुकुट पहनाया गया? ये वो पशु है। हालेलुया। ये वो पशु है। वो क्या कर रहा है? पहला थिस्सलुनीया 2 का 2 जल्दी पढ़ेंगे, बस मैं समाप्ति पर हूँ, बस 10-12 मिनट और 20 मिनट। पहला थिस्सलुनीया 2 का 2 जल्दी चलें जरा। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाब दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधियों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश ना ब्रह्म से और ना भाई जी दूसरा होगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਬਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ
विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। आमीन। हालेलुया। आगे चलें। जो विरोधी है ਅਤੇ हर एक उते जरा जो विरोधी है, हालेलुया, किस बात का विरोधी है? परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का विरोधी है। ये क्या करेंगे? आप इनको बाइबल में से जाकर बताएं कि यहां पर लिखा हुआ है चेले 11 आप समझाएं, और उनको यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि सारे लोगों को जाकर चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये आज्ञा इन 11 ने पूरी करनी थी, लेकिन इन 11 ने जाके तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। क्यों बपतिस्मा दिया? क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है, और जब उन पर पवित्र आत्मा आया तो इस दृष्टांत का उन पर प्रकाशन हुआ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो भेद है वो प्रभु यीशु मसीह नाम है। तब इन्होंने, जिन्होंने उस आज्ञा को पूरा करना था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। आमीन। वो ऐसा समझकर भी नहीं मानेंगे, वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। वो किनकी ओर से? उस पशु की पूजा करेंगे, और उनके ऊपर कैसे आ जाएगी? नेचुरल तरीके से 666 की मोहर आ जाएगी। शैतान उन पर मोहर कर देगा, ये मेरे हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने आप पर मोहर किया कि ये मेरे हैं। हालेलुया। आप मोहर की है ना पर पवित्र आत्मा की छाप है। 2 छापे हैं, एक पशु की छाप है, एक पवित्र आत्मा की छाप है। हालेलुया। अब आप आपके आपने देखना है, हालेलुया, वचन का इंकार करना, पशु की छाप अपने ऊपर लेना है। हमने उस 666 अंक को निकालना है कि ये किसके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के सच्चे संदेश को छोड़ना, चाहे वो कोई भी हो, हालेलुया, जितनी मर्जी आराधना उपासना करता हो, लेकिन अगर वो इस वचन का इंकारी है, इस वचन से भागता है, तो उसके ऊपर कौन सी मोहर आ रही है? पशु की मोहर आ रही है। आमीन। पढ़ेंगे भाई जी जहां से आपने छोड़ा है। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। परमेश्वर की हैकल में बैठता है और अपने आप को क्या कहलाता है? वो परमेश्वर कहलाता है। ये बात को पकड़ना आपने। कौन है जिसने ये बात लोगों पर प्रकट की है कि मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? मैं किसके स्थान पर हूं? परमेश्वर के स्थान पे हूं। हालेलुया। और वहां पर अपनी वो क्या करवाता है? भक्ति करवाता है। आमीन। इस मनुष्य को ढूंढना होगा। ये प्रकाशित वाक्य 6 में ही निकला है, क्योंकि 6वां अंक किसका अंक है? मनुष्य का अंक है। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य 6 में निकला है। पहली 3 मोहरों में इसका नाम नहीं है। हालेलुया। लेकिन चौथी मोहर में इसका नाम भी बता दिया गया है। ये मौत कहलाता है। हालेलुया। ये क्या कहलाता है? मौत कहलाता है, क्योंकि चौथी घोड़ा कौन सा रंग है? पीला रंग है। पीला रंग किसको बयान करता है? मौत को बयान करता है। हालेलुया। ये क्या करता है? आपको चर्च में से झूठी शिक्षा के द्वारा मौत की ओर लेकर जाता है। इसका काम ही नाश करना है, क्योंकि ये अपना अंत जानता है। हालेलुया। ये किसका पुत्र है? विनाश का पुत्र है। ये पूरी समर्थ के साथ उतरा है कि लोगों को भरमा ले। हालेलुया। ये चिन्ह चमत्कार करता है। होते हैं ना चिन्ह चमत्कार, चर्चों में देख रहे हैं आप। हालेलुया। कौन कौन आनंदित है? हालेलुया। हालेलुया। ये क्या करता है? चिन्ह चमत्कार करता है, लेकिन चुने हुए से भरमाए नहीं जा सकते। हालेलुया। इसने अपने आप को कहां पर बिठाया? परमेश्वर के स्थान में। भाई ब्रानम रोम में गए, भाई ब्रानम एंटिका सिटी में गए, किससे मिलने के लिए? पोप से मिलने के लिए गए। हालेलुया। पोप से मिलने के लिए गए तो भाई ब्रानम को क्या कहा कि जब पोप आए तो अपने हाथों को कुछ ऐसे पीछे कर लेना, और जब आए तो झुककर पोप के हाथ को चूमना। भाई ब्रानम कहता मैं यीशु मसीह के आगे झुकता हूँ, मनुष्य के आगे नहीं झुक सकता। हालेलुया। मैं किसके आगे झुकता हूँ? यीशु मसीह के आगे झुकता हूँ। ये मनुष्य मुझे, और पोप ने वहां पर क्या किया हुआ है? हालेलुया। ये विनाश का पुत्र कौन है? ये वेंटिका सिटी में बैठा हुआ है। वेंटिकन सबसे धनी मनुष्य है। हालेलुया। जब उस निकोलिया की आत्मा ने, निकोलिया की आत्मा, ये निकोलिया कौन थे? ये एक भटका हुआ चेला था जिसका नाम निकोलस था। जिसका नाम क्या था? ये निकोलस की शिक्षा क्या है? निकोलिया का मतलब है कलीसिया में बैठे हुए लोगों को जीतना, वचन के द्वारा नहीं, अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा। आज है ना कई लोग ऐसे ही करते हैं, और कोई ज्यादा रिच है
कोई ज़्यादा अमीर है, चाहे वो संदेश की भी चर्च है, आप इस बात को पकड़ें कि निकोलिया की शिक्षा उस संदेश की चर्च में है कि नहीं है। संदेश की ही चाहे चर्च हो, अगर वहाँ पर किसी अमीर को या खूबसूरत को या किसी तेज तर्रार व्यक्ति को ही मौका दिया जा रहा है बार बार कि वो अपने वचन के द्वारा नहीं, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा नहीं, अपनी सुंदरता के द्वारा, अपने बोलने के ढंग के द्वारा, अपने धन के द्वारा कलीसिया में प्रभाव जमाए और आप लोगों पर क्या जमाए, तो ये निकोलिया की शिक्षा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं निकोलिया की शिक्षा से घृणा करता हूं और हम भी घृणा करते हैं। हालेलुया, हम भी घृणा करते हैं। आमीन। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। ये किसकी कलीसिया है? यीशु मसीह की कलीसिया है जो उसने मत्ती 16 की 16 में डाली थी। पतरस, जो प्रकाशन तुझे हुआ है इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जो बुद्धिमान है वो संघ को जोड़ लेंगे। हालेलुया। वो विनाश का पुत्र दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 2 घर में जाकर पढ़े, पूरी समर्थ के साथ कलीसियाओं में काम कर रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने काम को 3 में क्या करता है, सिद्ध करता है। उसका काम एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर की 3 कार्य स्थितियां हैं। एक परमेश्वर की शैतान भी नकल करता है, शैतान भी नकल करता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 10। अब जो कोई बंदा पंजाबी पढ़ लेता है बढ़िया, वो थोड़ा आगे आएगा। हाँ, जो पंजाबी पढ़ता है, थोड़ी मैंने मोहर में से हमने पढ़ना है, फिर इधर से वो बात क्लियर हो जाएगी। पहले आप पढ़े प्रकाशित वाक्य 20 का 10, कोई भी पढ़े। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झुका भविष्यकर्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वह रात दिन जुगना जुग पीड़ा में करते रहेंगे। फिर शाट। हाँ जी, कौन कौन डाला जाएगा? आग और गंधक में कौन कौन डाला जाएगा? तीनों पढ़े ना, फिर से पढ़े। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा विश्वकर्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। कितने हो गए? शैतान, वो पशु और झूठा। ये 3 अलग अलग नहीं है, ये एक ही दुष्ट की 3 कार्य स्थितियां हैं। वो पशु भी है, वो शैतान भी है और झूठा भविष्यकर्ता भी है। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? उसको पता मैंने कहां पर जाना है, आग की झील में। इसलिए वो आप प्राणों को जीत रहा है, किसके लिए? आग में ले जाने के लिए। और किसके द्वारा जीत रहा है? निकोलिया की शिक्षा के द्वारा। निकोलिया की शिक्षा क्या है? अट्रैक्टिव करना। हवा को सर्प ने क्या किया था? लेकिन दुल्हन तो सिर्फ वचन के साथ अट्रैक्टिव होती है। हालेलुया। आप मेरे कोट पैंट से अट्रैक्टिव नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरे कोट पैंट से हो सकते हैं कि मैंने कोट पैंट पहना हुआ है, मैं बोल क्या रहा हूं उससे अट्रैक्टिव होना है आपको। हालेलुया। मेरे चलने के ढंग से, बड़े हलीम से मैं चल कर आऊं, इन बातों से नहीं अट्रैक्टिव होना। हालेलुया। सिर्फ वचन के द्वारा। आपका छुटकारा वचन की आज्ञाकारी से है, कोई मनुष्य आपको भरमाने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि उस दिन बहुत से आकर झूठे में विषय करता उठ खड़े होंगे और लोग कहेंगे देखो मसीह इधर है, मसीह इधर है। हो सके तो वो चुने हुओं को भरमा दे, लेकिन दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी। दुल्हन के पास क्या है? एक्स्ट्रा तेल है। हालेलुया। वो अंधेरे में साफ साफ देखती है क्योंकि उसका पति भी अंधेरे में साफ साफ देखता है। हालेलुया। तो हम देखिए दूसरी मोहर में से पढ़ने जा रहे हैं और मैंने अभी ये बात देखी है कि दूसरी मोहर पंजाबी की किताब में पैरा नंबर कौन सा आया? 265 और 266। 66 नंबर फिर यहाँ पर आया। कौन सा नंबर आया? 66। और यहाँ पर उस पशु का अंक हम निकालेंगे। भाई ब्रानम जब रोम में वेंटिकन सिटी में आज सबसे बड़ा मसीहों का धर्मगुरु कौन बना बैठा है? पोप बना बैठा है। पोप ने वहां एक मुकुट पहनता है। पोप एक क्या पहनता है? उस मुकुट के 3 हिस्से हैं। 1 2 3 3 हिस्से हैं। हालेलुया। 3, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। इब्लीस, झूठा भविष्यकर्ता और वो पशु, वो भी 3 में अपने चिन्ह। आपको चिन्हों में से पकड़ना होगा। हालेलुया। अंकों में से निकालना होगा सच्चाई को। तो भाई ब्रानम जब वहां पर गए
तो वहां पर उन्होंने देखा कि पोप ने अपने कमरे के बाहर उन मुकुट पर क्या लिखा रखा है। भाई जी पढ़ेंगे जरा। पर जब ये भयानक धोखेबाज आत्मा, जब ये मत रूमी आत्मा मसीह दी थां लैने एक मनुख विच देहधारी हो गई। जब वो आत्मा जो पहले घोड़े पर पहली 6वीं मोहर में जब वो आत्मा सफेद घोड़े पर सवार होकर निकली, वो आत्मा थी। जब उसने मसीह विरोधी ने एक मनुष्य के अंदर क्या ले ली, देह में प्रकट हो गया, एक मनुष्य के अंदर एक देह में उसने वास किया, तो उस देह को फिर एक मुकुट पहनाया गया। उस मुकुट के 3 पड़ाव थे और उस मुकुट पर एक नाम लिखा हुआ था। हमने उस नाम को जोड़ना है। ये बात प्रकाशित वाक्य 11 में जो हमने पढ़ी है, ये वो बात है। आगे पढ़ें भाई जी। भक्ति मसीह वांग होनी शुरू, उसकी भक्ति कैसे हो रही है अब, क्योंकि वो क्या कहता है, आप कैथोलिक के पास जाएं, देखिए अंत समय में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, इनके मतभेद खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। ये अमेरिका के साथ मिल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। WCC बन रही है, वर्ल्ड काउंसिल चर्च बन रही है। आप जैसे मर्जी आराधना करो, उनकी मेंबरशिप ले लो, उनकी। अब बेनहीन आप जानते हैं ना, बेनहीन वो क्या करते हैं, वो कोई बपतिस्मा थोड़ी देंगे आपको। उनका कार्ड आएगा, उसका बेनहीन का, उसके ऊपर साइन हुआ होगा, उस पर क्या हुआ होगा, आपने उस पर अपना बायोडाटा लिख देना, आप उस चर्च के मेंबर बन गए। किसी चर्च के मेंबर बनने के द्वारा आप रैप्चर में नहीं जा सकते। हालेलुया। कोई जा सकता है? तो बेनहीन को आप पंजाब में आने दें, इंडिया में कैसे लोग भागते हैं, क्या देखने के लिए। हालेलुया। तो पढ़ेंगे भाई जी। फिर इसकी भक्ति मसीह वांगू होने लगी। दूसरे शब्दां विच वैटिकन विच मैं उथे जाके आया हाँ, उथे माइक दें भाई को, माइक दें बेटा, माइक पकड़े, आगे माइक पकड़े, हाँ इधर हो जाए, माइक में से पढ़े भाई दो। पर जद ये भयानक धोखेबाज आत्मा, जद ये मत रूपी आत्मा मसीह दी थां लैण लई एक मनुख विच देहधारी हो गई, तद ਇਹਦੀ भगती मसीह वांग होनी जरूरी सी। फिर इसकी भगती मसीह वांग होने लगी। दूसरे शब्दां विच वैटिकन विच मैं उत्थे जाके आया हाँ, उत्थे वैकैरिस डिलीडोई लिखा होया है ਅਤੇ ਇਹ रोमन अखरां विच लिखा होया है। तुसी रोमन अंखां दे थले एक लाइन खिंचो ਅਤੇ इस दा अर्थ है परमेश्वर के पुत्र की जगह ते। आमीन। हालेलुया। भाई जी आप जा सकते हैं, दो मुझे दो। जब भाई ब्रानम, हम प्रकाशित वाक्य 11 निकाल के ही रखेंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय निकाल के निकाल के रखें आप, और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 2 भी निकाल कर रखें, जहाँ से हमने पढ़ा था, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। जब भाई ब्रानम वहाँ पर गए, प्रकाशित वाक्य 13 में जब हमने पढ़ा तो लिखा उस पशु का अंक जोड़ ले जो किसके स्थान पर बैठा हुआ है, परमेश्वर के स्थान में बैठा हुआ है। और जब भाई ब्रानम वहाँ पर गए तो वहाँ पर पोप के बाहर, पोप के मुकुट पर क्या लिखा हुआ था, विकरविस फिली डाई। क्या लिखा हुआ था, विकरविस फिली डाई। और इसका क्या मतलब है, परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर, परमेश्वर के कौन बैठा हुआ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 में हमने क्या पढ़ा है, जो परमेश्वर के स्थान में बैठकर अपनी क्या कराता है, पूजा कराता है। आमीन। परमेश्वर के स्थान में अपनी पूजा करवाता है। अब पूजा कौन करवा रहा है, ये पोप करवा रहा है। और इस पोप का अंक क्या है, अब हम ध्यान से देखें इसके, आप इधर ध्यान देना आपने, ठीक है। तो आप जानते हैं रोमन कैथोलिक, रोमन सब पर राज्य करते हैं। हालेलुया। हमारे घर में कौन सा कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर ही है ना। हालेलुया। रोमन कैलेंडर है। और जब स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल के बाहर कौन सी गिनती लिखी होती है, रोमन गिनती में लिखा होता है ना। ये क्यों कर रही हैं, क्योंकि रोम शुरू से राज करना चाहता है। हालेलुया। किसी भी तरीके से हमने क्यों रोमन गिनती लिखा रखी है, हम रोमन कैलेंडर ही क्यों देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या उनके देवताओं के नाम हैं। जुपिटर जनवरी, हालेलुया। मर्सिस मार्च, हालेलुया। वेनिस, ये उनके, उन्होंने जुपिटर देवता को क्या बना दिया, पतरस बना दिया। वेनिस जो उनकी वेनिस माता थी, उनको उन्होंने मरियम बना दिया।
हालेलुया। ये रोमन गवर्नमेंट है, वो सत्ता पर क्या करना चाहती है, राज करना चाहती है। अब जब वो पोप के उधर गया तो पोप के मुकुट पे क्या लिखा था, विकरलेस फिल डाई लिखा हुआ था। ठीक है, आपको रोमन गिनती किस किस को आती है, आप जानते हैं रोमन गिनती लिखी हुई है ना। अब देखिए यहाँ पर, जैसे वहाँ पर 1 लिखना है, ये 1 है ना, आप देखिए तो उसके आगे आई लिखते हैं। ठीक है, और 5 के आगे क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, और 10 के आगे क्या लिखते हैं, एक्स। अपने एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात को। देखिए ये है 5, मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। वो 1 के आगे लिखते हैं आई, ठीक है, 5 के आगे लिखते हैं वी, ठीक है, और 10 के आगे लिखते हैं वो एक्स लिखते हैं, और 50 के आगे लिखते हैं वो एल, और सी के आगे लिखते हैं वो 100 के आगे सी, और 500 लिखते हैं वो डी के आगे, और 1000 के आगे एम लिखते हैं। ये रोमन अक्षर है, समझे आप इस बात को। 1 के आगे वो क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, और 5 के आगे वो, और 10 के आगे एक्स, और 50 के आगे, और 100 के आगे, और 500 के आगे, और 1000 के आगे एम लिखते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब वहां पर जब भाई ब्रानम गए तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर ये अक्षर लिखे हुए थे, पोप के सिर पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, किसके सिर पर है, जो पोप मुकुट पहनता है उसके सिर पर ये लिखा हुआ है। आइए दिखाइए मार्क। और आई वी एस एफ आई एल आई आई डी ई आई, विकरविस फिली टाई। ये कहाँ लिखा हुआ, पोप के सिर पर लिखा हुआ। आमीन, उसके मुकुट पर। और आपने इसको, इस अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको क्या करना है, आपने जोड़ना है। वी का क्या बना 5, आई का क्या बना 1, सी का क्या बना 100, ठीक है, और फिर आई का क्या बना 1, और वी का क्या बना 5। समझा आप इस बात को, कौन कौन समझा इस बात को। वी का क्या बना, आई का क्या बना 1, और सी का क्या बना, और आई का फिर 1, और वी का 5, और यहाँ पर क्या है एफ एल। एल का क्या बनता है, आई का 1, एल का 50, और 1 1, ठीक है। और यहाँ पर डी का कितना बना 500 और 1। ये समझ आई, किस किस को बात समझ आई है, हालेलुया। ये पोप के सिर पर लिखा हुआ है। आमीन, विकरवस फिल डाई। 5 और 1 6, 5 और 5 10, 12 और 100 कितना हो गया 112, ठीक है। 50 1 51 52 53, ठीक है। 501, 3 और 2 5 6, 5 और 1 5 और 1। जो बुद्धिमान हो उसके अंक को जोड़ ले, हालेलुया। समझा आप इस बात को, जो बुद्धिमान हो उसके अंक को, ये किसका अंक है, उस पशु का अंक है। ये किसके सिर पर लिखा हुआ है, पोप के सिर पर लिखा हुआ। आमीन, हालेलुया। कौन कौन समझा इस बात को। आप प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा का। तो ये बात है, फिर से पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 13 अध्याय। उसका 18
ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ 666 है। आमीन। जिस ये ज्ञान का वक्त है और जिसके पास बुद्धि है वो उसका अंक, और उसका अंक क्या है? और मैं विश्वास करता हूँ आप सबके साथ आपके पास बुद्धि है, आपने उसका अंक जोड़ लिया। हालेलुया। दुल्हन बरमाई ये उस दुष्ट के सिर पर लिखा हुआ है 666। ये किसका अंक है? पशु का अंक है, और इसका मतलब है परमेश्वर के स्थान पर। हालेलुया। ये पोप के सिर पर है। आप उसके मुकुट को देखें तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, और इसके अंकों को क्या करना आपने? क्यों जोड़ना है? कि आप रैप्चर में जा सके, कि आप बरमाए। आप इस बात को समझे, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैथोलिक बपतिस्मा है। ये चेलों ने कभी भी चेलों ने नहीं दिया। इसमें पापों की क्षमा नहीं है, ये इसकी ओर से है। हालेलुया। और जो कोई मनुष्य यीशु मसीह के बपतिस्मे को त्याग कर, हालेलुया, मनुष्य की रीति से बपतिस्मा लेते हैं, वचन को त्यागते हैं, उनके सिर पर कौन सी छाप आ जाती है? ये वाली छाप आ जाती है, पशु की छाप आ जाती है। लेकिन जो लोग, हालेलुया, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसको अपना क्या मानते हैं? उद्धारकर्ता मानते हैं, वो पीछे नहीं मुड़ते। पतरस पीछे मुड़ा, वो नहीं मुड़ते। हालेलुया। उनको यीशु मसीह कहता है, चेलों को क्या कहा था? मेरा मांस खाओ और लहू पियो। तो चेले ने क्या किया? पीछे। और आपको भी अपना मांस और लहू दे रहा होता है। किसी बहन को कहता है, आज के बाद तुम श्रृंगार नहीं करोगी, आज के बाद तुम दिखावटी श्रृंगार, ये मांस और लहू है। तो कई तो खाते हैं, आमीन प्रभु, हम नहीं करेंगे। हालेलुया। कई पीछे मुड़ जाते हैं, आमीन, कई पीछे मुड़ जाते हैं। जो पीछे मुड़ते हैं उनके ऊपर यूहन्ना 6 की 66 आती है। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं तो उनको परमेश्वर क्या कहता है? पतरस तू शमौन नहीं, तेरा नाम पतरस है, इसके ऊपर मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। जो तू धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आप सब वो कलीसिया हो जो उसके प्रकाशन से भरी हुई है, और जिसने उस पशु के अंक को जोड़ लिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे।